मेरी 20 सेकंड की कहानी सुनिए। एक पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते पर। सर आप ही बैठ, प्लीज बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं हो, प्लीज प्लीज बैठ। इधर आप बैठ, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हो रहा है ना। पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते पर, तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबरा गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से निकल जाएंगे। बेटी ने छूट के कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात समझ जाओ तो आकाश भर तालियां उठे, फिर मैं कविता शुरू करूंगा। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में हेमंत और गौरव दोनों आगे आ जाओ। गौरव मैं तुझे ताली बजवाना सिखाना चाहता हूँ। उछल कूद को खेल नहीं कहते। चौथी लाइन तय करेगी कितने लोग मेरी इस कविता को सुनना चाहते हैं। और मैं एक गंभीर कविता सुना रहा हूँ और ऐसे विषय पर सुना रहा हूँ जैसे विषय पर मेरे सिवा इस देश में किसी ने लिखा ही नहीं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। जो लोग मोबाइल से रील बना रहे हैं ये ताली तो बजाएंगे ही नहीं। मोबाइल बंद कीजिए, YouTube पे जाइएगा, मेरा नाम लिख दीजिएगा, आपको 3000 वीडियो मिल जाएंगे। तो क्यों अपना मोबाइल बिगाड़ो। चौथी लाइन तय करेगी, वरना मैं कविता बदल दूंगा। देखिए मुझ पर कविता पर ताली बजवाने वाली इस मुल्क में कवि सम्मेलनों में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ बन सकते हैं, ये बनाने वालों का जब नाम लिखा जाएगा तो एक नाम मेरा भी लिखा जाएगा। लेकिन मैं 73 साल का हो गया, अब मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। बचे समय में कविता ही लिखना चाहता हूँ और कविता ही सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या। सल्यूट करता हूं आपको। मैं सर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं सबका। अमन गिरी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको उस जनता के प्रतिनिधि हैं जो जनता देश को कितना प्यार करती है मैं नहीं जानता, लेकिन कविता के संस्कार को बहुत प्यार करती है, ये मेरा विश्वास है। और मैं एक बात बिना कहे जाऊंगा तो मुझे दुख होगा, मैं कह के जा रहा हूं। सबको मैंने सुना, सबने जिस तरह से आपने सबको प्रोत्साहित किया, हर कविता को आपने सुना। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता सुनाने, 30 साल। लेकिन आज मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन गोला के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की कोशिश। कविता को इतना प्यार, महानगरों में तो अब धन कविता सुनता है, इन छोटी जगहों पर अभी भी मन कविता सुनता है। मुझे तो हेमंत ने कहा था भाई साहब तालिबान छोड़ दो, कोई और सुना दो, चंद्रशेखर आजाद सुना दो, कोई और सुना दो, तालिबान लोग नहीं समझेंगे। मैंने कहा अगर नहीं समझे तो मैं काय का हरिओम कुमार। किसी ने कहा हरिओम कुमार बूढ़ा हो गया है। एक बात ध्यान से सुन लो साहब, ढलते हुए सूरज का नाम भी सूरज ही होता है। सुनिएगा मन से सुनिएगा। मैं आपको अधिकतम 10-12 मिनट इस कविता को सुना। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। बस मुझसे जुड़ना एक बार,
नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं होते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ, धरती से आतंकवाद का निपटारा। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली। आदरणीय अशोक जी रायबरेली के विधायक हैं, कितनी दूर से आए होंगे, मैं उनके इस कविता प्रेम को प्रणाम करता हूँ। और सुनील जी, आप जिला के अध्यक्ष हैं, मैं कहना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, आपका प्रदेश का अध्यक्ष मेरा छोटा भाई है। ये बताना भी आजकल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं तो डांट ही खाता हूँ सबसे। मेरे घर में नेता बहुत हैं और मुझे डांटते बहुत हैं, क्योंकि जब मुझे मौका लगता है कविता में, मैं उनके खिलाफ काम कर लेता हूँ। सुनिए, अभी भी जो लोग घूम फिर रहे हैं, कुर्सी उछाल रहे हो, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां फिर आपके हाथ उछलते देखना चाहती है, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के। तिवारी जी तालियां बजाओ आप भी, मैंने आपकी कविता पर बहुत ताली बजाई थी, आप भी बजाओ। भीतर के अंतःकरण को थोड़ी देर के लिए शुद्ध कर लो, शुद्ध कर लो। धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी। मैंने बहुत मेहनत की इस कविता को लिखने में, 3 महीने पढ़ता रहा, और एक घटना ने मुझसे कविता लिखवाई। मैंने केवल टेलीविजन पर एक दृश्य देख लिया था, उसकी चर्चा करूंगा। एक दृश्य देखने के बाद मैंने पूरी कविता लिखी। समझे, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, घोर तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने गौरव को समर्पित करता हूँ। मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा पढ़ता है, अभी कम से उम्र इसकी अभी 6-7 फीट का है। हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा, दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी को समर्पित करता हूँ, मेरा साथ देना बसा। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों के गंधे ज्वालों वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला, यहाँ से कविता शुरू होती है, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारे। पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूँ मैंने जीवन भर विद्रोह जिया, मुझे जीवन भर विद्रोह जीना था, इसलिए मैं अकेला रहा, शादी भी नहीं की। ये विद्रोह जी सकता हूँ केवल मैं, तिवारी जी नहीं जी सकते। आपका अंतःकरण दूषित हो चुका है,
आप केवल कवित्रियों को पढ़वाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। क्या मन से उनका परिचय, किस तरह से गौरी पढ़ेंगी। अरे तिवारी जी, मैं तो आपको भला आदमी समझता था। तो पहले ही आ जाते हैं। मेरे जीवन भर लेखन का आधार केवल एक रहा, एक आधार। 20 सेकंड और दीजिए मुझे, केवल 20 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैंने दिन भर का खाना तेरा पिंजरे में रख दिया है, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी मिल जाए तो उनको मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजिए। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? तेरी राम राम बोली मैं, वो तो सुनते ही मर गया। कितना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। मालिक ने जब पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। पूरी कविता का भाव मेरा ये। दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी है, तालिबान पर बोल रहा हूं, जिनको थोड़ा भी ज्ञान है वो मुझ तक जुड़ जाएंगे। सुनना, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की सल्यूट। मैं इस कविता को 6 महीने से पढ़ रहा हूं, लेकिन इतनी अच्छी प्रतिक्रिया इतने मन से सुनने वाले मैंने पूरे देश में सुनाई है, लेकिन इतने अच्छे सुनने वाले मुझे देश में कहीं नहीं मिले। मैं आपके सामने सर झुका के आपका अभिवादन करता हूं। गौतम बुद्धा की प्रतिमा को बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। हमारा देश का प्रधानमंत्री लाल किले पे भाषण देते हैं कि अगले 25 साल नारी अस्मिता के साल हैं, और एक मुल्क में दुनिया में 800 साल पुराना पाषाण युग आ गया। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की नौकरी नहीं करेगी, लड़की बाजार नहीं जाएगी, लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा पाषाण युग आया और पूरी दुनिया देख रही है। किसी का सैनिक का पार्थिव शरीर आता है, अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं सर नहीं है, केवल धड़ है। सब रो पड़ते हैं कि कहां होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा, किस तरह कटा गया। सब रोते होते, लेकिन उस शहीद की जो बहन है वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूल जाता था। कुछ मंगाओ तो भूल गया, गिफ्ट मांगी तो भूल गया, इनाम देना है तो भूल गया, कुछ मंगाया तो भूल गया। तो उसके भूलने की आदत से दुखी होकर बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का सर कहां होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूजा की तरह 4 लाइन सुन लीजिएगा, फिर मेरी कविता केवल 4 मिनट की है, वो सुन लीजिएगा। उस बहन की कल्पना क्या है। दादी का दुलार भूला, सारे सदन का मन चाहिए साहब मुझे इन पंक्तियों पर। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला,
दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश। आपको छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैंने फिर कहा मैं गीतकार नहीं हूं, मैं इन गीतों के जो बड़े शिल्पी बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं कविता, आदरणीय रमा जी को, दिनेश जी को। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत की जो कविता पढ़ी है वो 2 लाइन की है। कोई राजेंद्र कृष्ण है भोपाल के, मैं जानता भी नहीं उनको, कोई पुरानी सी किताब मुझे मिली किसी लाइब्रेरी में, 2 पंक्तियां। मुझे लगता है युद्ध पर इससे बड़ी पंक्ति संसार में हो ही नहीं सकती। और पंक्तियां हैं, आज मेरा देश सारा लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और कलेक्टर साहब, में ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैं हृदय से बोलता हूं कि मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। मैं जीवन की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करके जाता हूं, जालौर की जनता को, इस महोत्सव को, आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरी जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन। और आजाद ने बहुत प्यारी बात कही थी, अजान गांव का चर्चा की थी, और ये सच है कि एक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कंधा दिया। हमारे यहाँ स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध के बाद कुछ स्त्रियों ने कंधे दिए। मैंने 2 पंक्ति इस पर बस लिखी है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ता हूँ। शौर्य की, सैनिक की, वर्दी की शौर्य की। राजस्थान में तो किसी की शौर्य की गाथा क्या कर, पूरा हिंदुस्तान जितने बेटे सीमा पर देता है उतना अकेला राजस्थान बेटे सीमा पर देता है, अकेला राजस्थान।
अंतिम छंद पढ़ता हूं साहब, कोई कमी रही हो तो मैं बड़ा होने के नाते, क्योंकि पुरुषों में बड़ा मैं ही हूं और महिलाओं से ये उम्मीद नहीं की जाती वो क्षमा मांगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। दिनेश भाई को बहुत 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 बधाई देता हूं। और आपके कलेक्टर साहब मेरा वश चले तो मैं आपको इंटर स्टेट चेंज करा के अपने यहां ले जाऊं। जो कलेक्टर मानवीय संवेदनाओं में अभिभूत होकर रात भर संवेदनाएं सुन सकता है, वो अपने जिले में अन्याय नहीं सह सकता। मेरा दृष्टिकोण है। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मैंने जीवन में कोई पुण्य किए हों तो आपके जीवन में लगे, जैसे लगे आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में ये परंपरा नहीं है। मुझे देख के अफसर कोई मंत्री नहीं आता, बोले पता नहीं क्या बोल देगा। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून, अंतिम पंक्तियां मेरे पास यही है बस कविता के नाम पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के का। क्या मांगता है सैनिक का परिवार? एक क्रिकेट में कोई एक छक्का लगाएगा तो 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर 12 घंटे पसीना बहाने के बाद 150 रुपए मजदूरी पाता है, उस मुल्क में ये 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और माफ करें साहब, मैं चाहता था कि नहीं बोलूं। मैं जब 15 साल पहले यहां आया था, उसके बाद यहां हो सकता है वो कहीं बैठे हों, मेरे पास एक लंबी चिट्ठी गई थी कि हम तो आपको बड़ा देशभक्त समझते थे, आप इतने पैसे लेते हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, और हम आपको भविष्य में जालौर में कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इतने पैसे लेने वाला कोई कवि होता है। साहब अब तो मैंने उससे भी 6 गुने लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं जो कमाता हूं, मेरा परिवार नहीं है, अकेला हूं, यूनिवर्सिटी की बड़ी नौकरी की मुझे बहुत पेंशन मिलती है, केवल उसमें जीता हूं। सारा पैसा हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के ट्रस्ट में जाता है, मेरे घर कुछ नहीं जाता उसमें। मेरी जितनी सीडी बिकती है, जितनी कैसेट बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, वो सारा पैसा और मेरी कब्ज़ में लोगों की कमाई, एक वाणी फाउंडेशन मैंने ट्रस्ट बनाया, और वो मासूम बच्चे, वो मजलूम बच्चे, वो गरीब बच्चे जिनके असहाय हैं, HIV पॉजिटिव हैं, अंधे हैं, विकलांग हैं, उन सब पर खर्च होता है। इसलिए मेरे पेमेंट पर सवाल उठाने वाले यहाँ सुन रहे हों तो ये भी समझ लें कि ये पैसा मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, अपने पौरुष से कमाया और गरीब बच्चों पर खर्च किया। ये मेरा आत्मस्वाभिमान है, आत्मसम्मान। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जिनकी जो भूल रहा हूं, नहीं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। सागर की लहरों का गर्जन भी छोटा पड़ जाता है। उनके उन वीरों का दर्शन, उन वीरों का दर्शन, और शहीदों की, और शहीदों की, और शहीदों का चित्र मंदिर जैसा लगता। मैं माफी चाहता हूं, भूल गया क्योंकि मैंने 2 महीने से पढ़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महसूस कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात है। एक छोटी कहानी सुनो, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उन दोनों को तेज बाढ़ का पानी मिल गया रास्ते में। दोनों घबरा गए, डर गए कि बाढ़ का पानी तेज बह रहा है, कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बिना समझे तालियां मत बजाओ, मैं जानता हूं अभी तक आप कुछ भी नहीं समझे। मुझे पढ़ाना आता है इसलिए पढ़ो थोड़ा सा।
पिता ने कहा बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ जाओ तो एक बार ताली बजाकर बताना ताकि हरीश को पता चले ताली के, समझ जाओ तो मेरी पूरी बात सुनो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है। समझना साहब, समझो तो तालियां उठाना। पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता। जिस संस्थान ने अपने बच्चों के हाथ शिक्षा के उत्थान के लिए पकड़ लिए हैं, मैं उन सब का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या भूख है, गरीबी और भूख देश की बड़ी समस्या है। आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री के दिल में सरदार पटेल की आत्मा पूरी पूरी उतर जाएगी, आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा। 24 घंटे का काम है आतंकवाद समाप्त करना, लेकिन बड़ी समस्या भूख है। भूख से लड़ने के लिए शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा के संस्थान में अगर मुझे कविता पाठ का मौका मिला है तो ये मेरे लिए तीर्थ कर लेने जैसा है। मैं इस पुण्य समय के प्रणाम को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। भैया हमने आपसे कहा था बैठ जाओ, हमारा अनुरोध मान लो, हमारी बात मान लेते हैं सब, कोई नहीं। आप एक को बिठाने के लिए दो उठ गए। बस मैं एक आज्ञा और चाहता हूं आपसे। मैं पिछले दिनों बहुत बीमार हो गया था, मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ दिन तक खड़े होकर कविता पाठ मत करो। मैं देर तक पढ़ूंगा, एक कविता अच्छी लगेगी तो एक और सुनाऊंगा, अच्छी नहीं लगेगी तो 2-3 और सुनाऊंगा। तो मुझे बैठने की इजाजत आप दे दीजिए ताली बजा के, फिर मैं आपको जी भर के कविताएं सुनाऊंगा। माइक ले लो। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया माइक है, बहुत बढ़िया। वो एक बार सेट कर दें हमारे मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आपके अधिकार को मैं आपका अधिकार स्वीकारता हूँ, लेकिन आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं नहीं दिख रहा, इसलिए आपसे भी निवेदन है सेट करके अपना कैमरा बैठ जाए आराम से। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को। आपको ताली बजाने की ट्रेनिंग किसने दी है? इतनी अच्छी तो भारत की सेना परेड नहीं करती जितनी अच्छी आप ताली बजा रहे। वाह कमाल। देखो मैं एक समझदार कवि हूं, जाट हूं और फिर भी समझदार हूं। सुंडा जी माफ करना, मैं आपकी जो लोग समय से आ रहे हैं मैं उनको निवेदन करता हूं कि मैं अंतिम कवि हूं, या मैं ये भी कह सकता था अभी शुरू किया है, आप समय से आए हैं, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। आ जाइए जो आ गए। देखिए थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिए। तालियां हरीश जानता है, हमारी बिटिया गौरी भी जानती है, हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने बनाई और शुरू की, उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन उम्र के इस मोड़ पर केवल तालियां उद्देश्य नहीं है। आप 70 के दौर में मैं कुछ दिलों पे छपना चाहता हूं, कानों से सुनने के बाद तालियां नहीं बजवाना चाहता। बजा मन करे तो बजाइएगा, लेकिन केवल तालियों के लिए मैं अब कविताएं नहीं लिखता, मैंने जीवन भर तालियों के लिए कविताएं लिखी। मैं 1-2 महत्वपूर्ण कविता आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरी सबसे आसान कविता सुनो। ये 4 लाइन में सुना रहा था, सुनाने ही नहीं दी और बिना समझे बात बिना पूरे हुए ताली बजा दी। अब मैं पूरी कर देता हूं। स्वागत। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने
सौंपी है अधरों को ललकार व भय, मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूं, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूं, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैंने मना भी नहीं किया है ताली बजाने को, डरना मत, प्रफुल्ल होके सुनो। देखो, एक यहां अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाया जाता होगा, मैं भी 40 साल अंग्रेजी में पढ़ा तारा कानून। मैंने भी जब मैं पढ़ता था तो किसी ने कहा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा नौकरी वोकरी मिल जाएगी, तो मैंने भी ये गलती की कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। लेकिन मैं ये कहने का आपको मेरे पास जो सबसे अच्छी एक ही सलाह है, जरूर पढ़ो अंग्रेजी। आपको कार अंग्रेजी देगी, लेकिन संस्कार केवल मातृभाषा देती है, उसको भूल मत जाना कभी। और इस देश का एकमात्र संकट है कि हम अपनी नई पीढ़ी के लिए तय नहीं कर पा रहे कि उसकी प्राथमिकता कार होनी चाहिए कि संस्कार होनी चाहिए। प्राथमिकता संस्कार ही होनी चाहिए, कारें तो आगे पीछे अपने आप घूमने लगती हैं। संस्कार हैं तो फिर संस्कार हैं तो फिर कारें तो आगे पीछे आएंगी। मैं आपको एक बहुत आसान कविता सुनाता हूं पहले, केवल अपने से जोड़ने के लिए, बहुत आसान। और जैसे ही मुझे लगेगा आप मुझसे जुड़ गए हैं, फिर मैं आपको वो कविता सुनाऊंगा जो मैंने 29 साल कश्मीर की 370 आर्टिकल को हटाने के लिए चीखा हूं मैं देश भर में, 29 साल। और एक कविता फिर मैं पड़ोसी को भी सुनाऊंगा।